अपने बात करते हैं। हमारा इससे पहले का टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो था दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें हमने 8 स्थितियों में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ा था। अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी दर्पण है इस प्रकार से, ठीक है, और चाहे वो अवतल दर्पण है चाहे वो उत्तल दर्पन है, ये इसका क्या होता है? द्वारक होता है मैन, ये इसका ध्रुव क्या होता है? पी होता है, और ये मान लो वक्रता केंद्र मान लो इसका सी होता है, ये होता है मुख्य फोकस एफ। अब मान लो कि ये एक वस्तु थी इस प्रकार से, ठीक है, और जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? जिसका प्रतिबिंब मान लो इस प्रकार से वक्रता केंद्र पर ही बन गया। कहाँ बन गया? मान लो इस प्रकार से वक्रता केंद्र पर ही बन गया। समझिए हम नॉर्मल। अब क्या हुआ कि ये क्या है? ये बिंब है, और ये क्या है? ये प्रतिबिंब। क्या है? ये प्रतिबिंब। अब जो ये बिंब है और बिंब और ये जो ध्रुव, इसके बीच की दूरी है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बिंब दूरी, जिसको यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? यू से। और जो ये छाया बनी है, जो प्रतिबिंब बना है, और जो ये दर्पण का ध्रुव जो है, ये दूरी जो है इसे बोलते हैं वी, प्रतिबिंब दूरी। और ये फोकस दूरी हमने पढ़ी हुई है। इसको हम यूं भी एक प्रकार से समझ सकते हैं। अगर हम नॉर्मल डायग्राम देखें तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि मान लो दर्पण के सामने, ये कोई भी दर्पण है, इस दर्पण के सामने इस प्रकार से यहाँ वस्तु स्थित है। यहाँ क्या स्थित है? वस्तु। तो जो ये वस्तु है, इस वस्तु और जो ये ध्रुव पी है, इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? मान लो बिंब दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बिंब दूरी। क्योंकि इस वस्तु को हम क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? बिंब। तो ये जो दूरी है क्या कहलाएगी? बिंब दूरी कहलाएगी। और इसकी जो छाया बनेगी, यानी इसकी छाया मान लो यहाँ बन गई या यहाँ बन गई, ठीक है, या इसकी छाया मान लो यहाँ बन गई, तो ये छाया जो है, इस छाया को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छाया को प्रतिबिंब। तो जो ये छाया है और जो दर्पण का ध्रुव है पी, ये जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाएगी? इसको प्रदर्शित करते हैं हम बी से। इस दूरी को हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो जो वस्तु है, बिंब है, बिंब से दर्पण के ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है? बिंब दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? बिंब दूरी। और जो वस्तु का प्रतिबिंब है, उससे दर्पण के ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र क्या होता है? कोई भी दर्पण है, किसी भी दर्पण के मुख्य फोकस एफ, या अपने से कह सकते हैं फोकस दूरी। क्या कह सकते हैं अपने? मुख्य फोकस दूरी। क्या कह सकते हैं अपने? मुख्य फोकस दूरी एफ। मुख्य फोकस दूरी एफ। और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? वी। प्रतिबिंब दूरी वी और बिंब दूरी यू के मध्य संबंध स्थापित करने वाला सूत्र, के मध्य क्या करने वाला? संबंध स्थापित करने वाला सूत्र क्या कहलाता है बच्चों? दर्पण सूत्र कहलाता है। लेकिन अपने नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी होगी और इसकी जो प्रतिबिंब दूरी u है, और बिंब प्रतिबिंब दूरी v है, बिंब दूरी u है, और फोकस दूरी f जो है, इन तीनों में जो सूत्र रिलेशन, जो एक सूत्र से हम रिलेशन बना देंगे, क्या बना देंगे? हम एक संबंध बना देंगे। उस संबंध को बताने वाला सूत्र क्या कहलाएगा? दर्पण सूत्र कहलाएगा। तो नॉर्मली दर्पण सूत्र क्या होता है? 1 में f इज इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u होता है। इस प्लस के ध्यान का हमेशा ही ध्यान रखना, क्योंकि ये प्लस का जो चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, लेंस में जाकर माइनस का हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हालांकि अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो इसका एक हिसाब से व्युत्पन्न है, वो व्युत्पन्न हमारे को नहीं पढ़ना। हमारे को 10वीं तक इतना सफिशिएंट है। हमारे को याद रखना है कि दर्पण का सूत्र जो होता है 1 में f इज इक्वल टू क्या होता है? 1 में v प्लस 1 में u होता है। अगर हम इस v की वैल्यू निकालना चाहें तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? ये f यहाँ आ जाएगा, तो 1 में f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 में f माइनस 1 में u हो जाएगा। अब हमारे को एक बात ध्यान रखनी है, चिन्ह परिपाटी। किसका ध्यान रखना है बच्चों? चिन्ह परिपाटी का। वो क्या चीज है? वो ये है कि ये मान लो कोई दर्पण है, ये क्या है? दर्पण। ये दर्पण की इस वाली साइड, यानी अपने बाई साइड कह सकते हैं, ये वाली साइड क्या है? दाई साइड। तो जो ये बाई साइड है, जहां पर वस्तु स्थित होती है, जिस ओर हम वस्तु को रखते हैं, जिस ओर हम वस्तु या बिंब को रखते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है कि एक मेन बात ध्यान रखनी है आपको, जिस ओर हम बिंब को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, तो वस्तु की जो ऊंचाई है उसको h से शो करते हैं। ये किसकी ऊंचाई है? h वस्तु की ऊंचाई है, ये बिंब की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? ये वस्तु की ऊंचाई है। और जो ये h डैश है, मान लो इसका प्रतिबिंब सेट बन गया,
तो ये जो h डैश है ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या है बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अब क्या हुआ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, चिन्ह प्रपाटी। तो हमारे को एक बात का ध्यान रखना है कि जिस ओर वस्तु स्थित होती है वो दूरियां हमेशा ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वो दूरियां हमेशा ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन जो वस्तु की ऊंचाई होगी वो ऊपर की ओर क्या मानेंगे हम, हमेशा ही धनात्मक, क्योंकि ऊंचाई क्या होती है, धनात्मक होती है ऊपर की ओर। और अगर इसी साइड वस्तु का प्रतिबिंब बन गया तो इसकी जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, यानी प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष नीचे की ओर बन रहा है, इसीलिए ध्यान रखना प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, और इस साइड की बाकी सभी दूरियां हमेशा ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये बात हमारे को ध्यान रखना है। और दर्पण के विपरीत साइड, दर्पण के बैक साइड, जो दर्पण की पश्च साइड है, उसकी दूरियां हमेशा ही क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी दाईं साइड क्या होती है, दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। दाईं बाईं के अंदर आप थोड़ा सा भूल जाओगे, आप इतना ही ध्यान रखना कि जिस ओर हम वस्तु रखते हैं, बिंब रखते हैं, वो दूरियां हमेशा ही ऋणात्मक होती है, लेकिन उसकी ऊंचाई धनात्मक होती है, क्योंकि ऊंचाई मुख्य अक्ष से ऊपर होती है। और जो उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो मुख्य अक्ष से नीचे होती है, इसका मतलब क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और दर्पण के बैक साइड, पश्च साइड की सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। ये हमारे को ध्यान में रखना है। तो ये टॉपिक था दर्पण सूत्र। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ते हैं दर्पण द्वारा आवर्धन। क्या पढ़ते हैं, दर्पण द्वारा आवर्धन, मैग्निफिकेशन। तो उसकी हम बात करते हैं, वो क्या है, देखो सबसे पहले देखो इसको एक बार इरेज कर देता हूं मैं। क्या टॉपिक है हमारा टॉपिक है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। क्या टॉपिक है हमारा, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। देखो आवर्धन कैसी होती है। आवर्धन यह है कि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो, या आपने किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दी, और वो दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना छोटा या कितने गुना बड़ा बनाता है, दर्पण के इस गुण को उस दर्पण द्वारा बनाया गया आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण द्वारा बनाया गया आवर्धन कहते हैं। तो अपने से कह सकते हैं कि किसी दर्पण के द्वारा, क्या कह सकते हैं हम, किसी दर्पण के द्वारा, किसी दर्पण के द्वारा, दर्पण के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता। आवर्धित का मतलब है छोटा या बड़ा करने की क्षमता। आवर्धित करने की क्षमता, करने की क्षमता क्या कहलाती है, दर्पण का आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण द्वारा आवर्धन कहलाता है। अब हमारे को पता है, इस आवर्धन को ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो m से ध्यान रखना कि आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। अब जो इस m को हम एक नई परिभाषा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि हमारे को पता है कि ये क्या कर रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा या छोटा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले आएगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम अनुपात ही देख रहे हैं हिसाब से, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हम किससे शो करते हैं, h डैश बटे बिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई h। बिंब की ऊंचाई को हम किससे शो करते हैं, h से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे शो करते हैं, h डैश से। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, इन दोनों का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। आप दो परिभाषा याद रख सकते हो। एक तो यह है किसी दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता, या आप ऐसे कह सकते हो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। अब देखो हमारे को पता है कि जो आवर्धन की हम बात करें तो आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब दूरी को हम किससे करते हैं, v से, और बिंब दूरी को, क्योंकि ये वस्तु है बिंब दूरी है, इसको हम किससे करते हैं, u से।
तो इसके बराबर यानी m बराबर हम क्या लिख सकते हैं h डैश बटे h बराबर क्या लिख सकते हैं v बटे u। अब हमारे को एक बात ध्यान रखनी है, क्या विशेष बात ध्यान रखनी है, हमारे को पता है कि चाहे कोई भी दर्पण हो, बिंब दूरी का मतलब क्या होता है, वस्तु से दूरी, u का मान हमेशा ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है, हमेशा ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बिंब दूरी u का मान हमेशा ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए हम अगर यहाँ ऋणात्मक सिंबल लगाते हैं तो ये ऋणात्मक सिंबल इस प्रकार से पूरे पर लगेगा यहाँ, तो इसका मतलब आवर्तन क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश बटे h बराबर माइनस के v बटे u। आपको ये चीज विशेष ध्यान रखनी है, यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, यहाँ पर नेगेटिव सिंबल आएगा, किसके कारण आएगा, इस u के कारण आएगा। ठीक है, तो आवर्तन इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश बटे h इज इक्वल टू v बटे u। तो आज का हमारा टॉपिक था दर्पण सूत्र और आवर्तन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो सारे न्यूमेरिकल है उसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।